नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमति अरोड़ा और आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज का जो वैदिक स्विच वर्ड है वह हमारे 7 प्रमुख चक्रों में से एक के साथ संबंध रखता है, जिसका नाम है हृदय चक्र यानी कि अनाहत चक्र। हृदय चक्र यानी कि अनाहत चक्र का संबंध मुख्य रूप से हृदय यानी कि हार्ट, लंग्स यानी कि फेफड़े, चेस्ट यानी कि छाती, आर्म्स एंड हैंड्स यानी कि भुजाएं और हाथ, अपर बैक यानी कि ऊपरी पीठ, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि रक्त संचार प्रणाली से रखता है। हृदय चक्र का प्रमुख अंग हृदय है, जो प्रेम, करुणा और भावनात्मक संतुलन से जुड़ा होता है। फेफड़े भी इस चक्र से जुड़े होते हैं क्योंकि यह चक्र सांस और जीवन शक्ति यानी कि प्राण से संबंधित है। छाती का क्षेत्र, जिसमें हृदय और फेफड़े स्थित हैं, हृदय चक्र के प्रभाव में आता है। भुजाएं और हाथ भी हृदय चक्र से जुड़े होते हैं क्योंकि इन्हें प्रेम और स्नेह व्यक्त करने के माध्यम के रूप में देखा जाता है। ऊपरी पीठ के क्षेत्र में भी महसूस किया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम से भी इसका प्रभाव है क्योंकि रक्त संचार प्रणाली पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे यह अंग और प्रणाली स्वस्थ रहती हैं। आज का जो स्विच वर्ड है वो हमारे हृदय चक्र को संतुलित करता है। अब इससे होता क्या है? इससे प्रेम, करुणा और भावनात्मक संतुलन बढ़ता है। तनाव और चिंता कम होती है। आत्म प्रेम की भावना यानी कि सेल्फ लव की भावना बढ़ती है। हम दूसरों पर ध्यान ना देकर, उनकी बुराइयां ना करके अपने भीतर झांकने लगते हैं। हृदय चक्र से जुड़े होने के कारण इस वैदिक स्विच वर्ड का जाप शरीर में रक्त संचार में सुधार करता है। हमारे अंदर जो नकारात्मक भावना होती हैं उसके तथा अवरोधों का शुद्धिकरण होता है इससे, जिससे मानसिक और भावनात्मक स्पष्टता मिलती है। इससे पॉजिटिविटी बढ़ती है हमारे अंदर, नेगेटिविटी रिलीज होगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, हमारे सोचने और देखने का नज़रिया बदलता है। इस स्विच वर्ड का नियमित जाप आंतरिक शांति और संतोष का अनुभव कराता है, जो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम ज़्यादातर इसलिए बीमारियां ग्रहण कर लेते हैं क्योंकि हमारे अंदर जेलसी की भावना आ जाती है, तो उसमें हमारी एनर्जी कहाँ ड्रेन हो रही है, एक नेगेटिव एनर्जी की तरफ जा रही है। तो ये चीज़ें बैलेंस करने से हमारे अंदर शांति का अनुभव होता है। तो ये सब स्विच वर्ड जो करता है उसका नाम है यम, YAM। इस स्विच वर्ड के प्रमुख देवी देवताओं के नाम में आता है भगवान शिव और देवी लक्ष्मी। भगवान शिव आप सभी जानते हैं, भोलेनाथ। शिव जी को हृदय चक्र के संरक्षक के रूप में देखा जाता है, जो शांति, संतुलन और करुणा के प्रतीक हैं। शिव जी का ध्यान और साधना हृदय चक्र को खोलने और संतुलित करने में मदद करती है। देवी लक्ष्मी समृद्धि, प्रेम और सौभाग्य की देवी है। उनका संबंध हृदय चक्र से इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि यह चक्र प्रेम, करुणा और सकारात्मकता से जुड़ा होता है। लेकिन जब हम जाप करेंगे स्विच वर्ड का, उस समय अपने हार्ट चक्र की तरफ ध्यान ले जाएंगे। हर स्विच वर्ड की तरह इस्तेमाल करने से पहले इस स्विच वर्ड को इंस्टॉल करना ना भूलें। यदि आप पहली बार इस वीडियो पर आ रहे हैं और इंस्टॉलेशन का प्रोसेस नहीं जानते, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए एक बहुत ही साधारण इंस्टॉलेशन प्रोसेस को देख लें और इसे इंस्टॉल कर लें। स्विच वर्ड की डिटेल मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ, आप चाहो तो नोट करके रख लो। इस स्विच वर्ड को आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी समय 5 मिनट के लिए चैंट कर लें।
चैंटिंग करते समय पानी का एक गिलास अपने हाथों में ले लें, ताकि अब जब आप चैंटिंग करें तो उस मंत्र की ऊर्जा उस पानी में चले जाए और चैंटिंग के बाद जब आप इस जल को पियो, तब ऊर्जा जो चैंटिंग की थी वो आप पानी के माध्यम से आपके शरीर में चली जाए और शरीर में जो आपके 70% वाटर है उसके साथ मिल जाए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम मिलेंगे एक नए वैदिक स्विचवर्ड के साथ। तब तक आप इस स्विचवर्ड को इंस्टॉल कर कर रख लें। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत